एक बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी ये दहशतगर्द हैं, इनके लिए किसी के दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। ये खारजी हैं, ये जहन्नमी कुत्ते हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं। इनको चुन चुन के कत्ल करना चाहिए, इनको चुन चुन के मारना चाहिए और इनके लिए कोई रियायत नहीं है। इनके हामियों के लिए, इनके सहूलतकारों के लिए, किसी के लिए कोई रियायत नहीं है। जो माओं की गोदें उजाड़ रहे हैं, जो बच्चों को यतीम कर रहे हैं, जो नमाजियों को शहीद कर रहे हैं, जो सजदे में थे उस वक्त, जो नमाज जुमा पे सजदे में थे, उन्होंने क्या गुनाह किया था? उनका क्या जुर्म, उनका क्या था कि इतना बड़ा जो है वो सानिया हो गया। और इस पे और बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक गुजारिश ये है कि इस मौके के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक और बहुत बड़ी कोशिश है कि किसी तरह से शिया सुन्नी फसादात करवाए जाएं, किसी तरह से तफरका पैदा किया जाए। तो खुदारा आपने इस चीज़ पे अलर्ट रहना है कि कोई भी तफरका पैदा ना करने पाए, चाहे कोई शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे कोई बरेलवी हो, चाहे वो कोई देवबंदी हो, चाहे कोई अहले हदीस हो। हर एक अपना स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन हमने पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना जो आपस में तफरका पैदा करके और पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हमारी तो सारी लड़ाई इसी चीज़ की है कि हम पाकिस्तान को का अरूज देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। जब हम हुकूमत पे तनकीद करते हैं तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही है कि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं कर रहे, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, इससे पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को नुकसान हो रहा है। हमारी तो लड़ाई है। तो खुदारा इस पर अलर्ट रहें। कोई भी किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का अगर कोई इस तरह की कोई इश्तियाल अंगेज़ी पैदा करना चाहता है जिससे शिया सुन्नी फसादात शुरू हों या तलखियाँ बढ़ें, तो ये कामयाब आपने नहीं होने देना। और हुकूमत जो है जो इस वक्त बेशर्मी, बेहयाई, ढटाई और इससे सख्त मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन अब नहीं करता। ज़रा देखें कि आज ये इस धमाके से पहले पिछले 4-5 दिन जो थे उनमें कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी? उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कौन लोग थे? उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी? क्या उनको काउंटेबल किया गया है? क्या उनको पकड़ा गया है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? जो एक स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ फतवे दे रहे थे, जो एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को काफिर करार दे रहे थे। भाई बात यह है कि इमरान खान का नाम पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं ले सकता, इमरान खान की तस्वीर कोई टीवी चैनल नहीं चला सकता, पीटीआई के झंडा लेके कोई भी पंजाब इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता, किसी घर पे इमरान खान का झंडा नहीं लहराया जा सकता। लेकिन जो एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को काफिर करार देते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ चैनलों पे उनकी चल भी जाती है और पूरी उसकी कवरेज भी होती है, उनको आज़ादी भी है, घूमने फिरने की भी आज़ादी है। तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई है ना जो चाहता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो। और ये बिल्कुल अब तो उसी तरह से लग रहा है जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब इमरान खान पर कातलाना हमला होना था वज़ीराबाद में, उससे पहले एक वीडियो तैयार की गई जिसमें इमरान खान को जो है वो करार दिया गया कि इमरान खान तौहीन मज़हब का मुर्तकिब है, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला माफ़ करे, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है। और इस तरह की वीडियो एडिट की गई, एडिट करके और वो पीटीवी पे चलवाई गई, रियासती टीवी चैनल पे चलवाई गई और वो एक नैरेटिव बनाया गया कि इमरान खान तौहीन मज़हब का, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब है और उसके बाद इमरान खान पर हमला हो जाता है। तो ये क्या इतनी सादा चीज़ है? यहाँ पर भी वही हुआ कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें मजलिस शवातुल मुस्लिमीन को, अहले तशय्यो को काफिर करार दिया जाता है और फिर ये हमला हो जाता है। तो क्या उन लोगों को पकड़ा गया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे? उनको आज़ादी कैसे है? मेरा तो सवाल ये है कि जब कोई भाई इमरान खान का कोई हामी तो कुरान खानी नहीं कर सकता, इमरान खान की बहनें तो अडयाला जेल के बाहर बैठ के कुरान मजीद नहीं पढ़ सकती, सूरज यासीन नहीं पढ़ सकती, उनके ऊपर वाटर कैनन चलता है, लाठी चार्ज होता है, उनको उधर गंदा पानी छोड़ दिया जाता है। तो इनको कैसे आज़ादी है? देखें, ज़रा गौर करें, आंखें खोलें कि कौन है वो लोग जो इस्लामाबाद में बैठ के और एक पूरे स्कूल ऑफ थॉट को कुफर के उसके खिलाफ फतवे देते हैं। ये कौन लोग हैं? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती? भाई इमरान खान जैसे लीडर को, जिसके पास अवाम का मैंडेट है, वो तो 3 साल से पाबंद इस्लासुल है, उसकी बीवी तो पाबंद इस्लासुल है, उसका भांजा, उसके लोग, यास्मीन राशिद साहिबा जैसी कैंसर सर्वाइवर खातून, बुजुर्ग खातून, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और जो है वो सैकड़ों लोग आज भी पाबंद इस्लासुल है, वो तो जेलों में। लेकिन जो एक स्कूल ऑफ थॉट को काफिर करार देते हैं, जो उनकी एक्टिविटीज सरेआम चल रही हैं, उनको मूवमेंट की इजाज़त है पूरे पाकिस्तान में, तो ये वो सवाल है जिसका जवाब मिलना चाहिए। लेकिन
मैं अप्रिशिएट करूँगा अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को। उनकी अप्रोच बहुत शानदार है। वो पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों को जोड़ना चाहते हैं। और मैंने तो उनको जब भी सुना है, उन्होंने डिस्करेज किया उन चीज़ों को जो शिया सुन्नी के दरमियान फसादात पैदा कर सकती हैं। तो बहरहाल अब कल 8 फरवरी है। एक सवाल था कि क्या 8 फरवरी की कॉल वापस ले लेगी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तो वो उन्होंने कहा कि अब हम इस कॉल में और शिद्दत ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल ना सिर्फ यौम स्याह है बल्कि यौम सोग भी है, और उन्होंने कहा है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी तब तक पाकिस्तान में हम लाशें उठाते रहेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने हमारे दोस्त रज़ी ताहिर साहब को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये जो हुक्मरान हैं इनके असासे, जायदादें, औलादें, कारोबार, मफादात, इलाज सब कुछ मुल्क से बाहर है। इनको अवाम ने वोट नहीं दिया, ये अवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ आए, ये अवाम के वोटों के ख़िलाफ़ आए। तो इसलिए ये अवाम का सोचते नहीं, ये पाकिस्तान का सोचते नहीं, अपनी ज़ात, अपने मफाद का सोचते हैं, ये अपने इक़्तिदार का सोचते हैं। ज़िद, अना और गुस्से पे मबनी फ़ैसले हो रहे हैं, फ़ैसले बंद कमरों में हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब हम कल और शिद्दत से जो है वो हड़ताल करेंगे, यौम स्याह मनाएंगे, यौम सोग मनाएंगे। और एक बार फिर उन्होंने सब लोगों को अपील की है कि कोई भी दुकान ना खोले, कोई भी गाड़ी जो है वो सड़क पर ना लाए। इन्होंने एक बार फिर जो है इस्तदा की है। उन्होंने और बहुत सारी अहम बातें की, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कल रात बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें महमूद हसन चकज़ई साहब थे और अख़ुंज़ादा हुसैन साहब थे, असद कैसर साहब थे, मौलाना फजल रहमान साहब के घर वो गए, मौलाना साहब से मुलाकात हुई। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपस में यही बात हुई है महमूद हसन चकज़ई साहब की और मौलाना फजल रहमान साहब की कि चीज़ें हर आने वाले दिन के साथ ख़राब हो रही हैं, चाहे वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन हो, इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस हों, बढ़ते चले जा रहे हैं। और मौजूदा हुक्मरानों को कोई एहसास नहीं है, इनके अंदर कोई शर्म, हया, गैरत नहीं है। और फैसला यही हुआ है कि अब हमने 8 फरवरी के बाद इस मोमेंटम को आगे लेकर जाना है। मौलाना फजल रहमान साहब को कहा गया है कि अब आप छोड़िए इख्तिलाफात जो हमारे इंटरनल हैं, आपके और हमारे कुछ चीज़ों पे इख्तिलाफात हैं, उनको छोड़िए, आएँ मुल्क को बचाना है। और बहुत सारी बात हुई है। मौलाना फजल रहमान साहब ने, मेरी ये इत्तला है कि उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब के वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठने को अप्रिशिएट किया है कि वो अपने सूबे के लिए अगर वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठे हैं तो ये अच्छी चीज़ है। ये ना देखें कि अगर कहीं पे तनकीद हो रही है तो उसको ना देखें, लेकिन सूबे के लिए, वो सूबे के हकूक़ के लिए अगर वफाक के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो ये खुशाइंद है। और साथ ही इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर भी मौलाना फजल रहमान साहब कंसर्न थे और इस पर भी मौलाना फजल रहमान बात करेंगे। और जो तय हुआ है वो यही हुआ है कि 8 फरवरी के बाद मोमेंटम बढ़ाना होगा और जैसे तैसे मर्जी इस निज़ाम को गिराना होगा, इस हुकूमत को घर भेजना होगा और नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा, क्योंकि नए इंतखाबात के अलावा मुल्क को कोई चीज़ नहीं बचा सकती। देखें, मैं आपके सामने अगली वीडियो में बहुत से सवालात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखूँगा और उस पर हम बात करेंगे कि वो जो चीज़ें हैं उसकी वजह से मैं तो समझता हूँ नून लीग के ताबूत में आखिरी कील नून लीग ने खुद ही ठोंक दिया है। और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुझे नहीं लगता कि अब नून लीग के लिए कोई बचत है। इमरान खान साहब की जो सेहत का मामला है, जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है, वो एक बकवास है, वो एक सतही हरकत है, घटिया, नीच, गलीज, घटिया, गंदी हरकत है। वही प्रेस रिलीज जो पिम्स हॉस्पिटल ने जारी की थी, वही रिपोर्ट बना के इन्होंने जमा करा दी अदालत में। उस पर इमरान खान साहब के डॉक्टर का जो बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने यही कहा है कि इमरान खान साहब की जो वेन की ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज हुई क्यों है, ब्लड प्रेशर वजह है, कोई और वजह है, ये डायग्नोज नहीं हुआ। और उन्होंने कहा कि मैं 25 साल से इमरान खान का फिजिशियन हूँ, मेरी मुलाकात बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा, उन्होंने कहा कि डायग्नोज ये करना ज़रूरी है कि वो जो उनकी वेन में ब्लॉकेज हुई है, वो ब्लॉकेज हुई क्यों है, उसको डायग्नोज किया जाना चाहिए। फिर उनको ट्रीटमेंट तो बताया गया कि क्या किया गया, टेस्ट जो कराया गया बताया गया कौन सा कराया गया, उनकी रिपोर्ट क्या है, उसमें क्या है, ये नहीं बताया गया। फिर उनको लुक आफ्टर कैसे किया जा रहा है, ये नहीं बताया गया। कौन सा डॉक्टर उनको देख रहा है, ये नहीं बताया गया। और जो उन्होंने कहा कि जो उनका प्रोसीजर बताया जा रहा है कि किया गया, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। हर आंख का डॉक्टर उसको, आई स्पेशलिस्ट उसको नहीं ट्रीट कर सकता। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आया जो इमरान खान साहब को इशू बताया जा रहा है, उसका जो स्पेशलिस्ट है उसने देखा ही नहीं देखा। तो ये उन्होंने जो है वो बात की है। और इसी तरह से, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि अब इस वक्त जो सारा फोकस है वो इनका 8 फरवरी के ऊपर है। आज बड़ा खुशाइंद है कि नवाज शरीफ तो आज जाती उम्र में बैठ के और गाने सुन रहे थे, टिकटॉकें बन रही थी। मुर्तज़ा अली शाह हमारे दोस्त हैं, यूके से रिपोर्ट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जियो न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। मुर्तज़ा अली शाह साहब ने एक वीडियो लगाई हुई है जिसको मैंने को ट्वीट भी किया है, जिसमें टिकटॉक बनी हुई है, जिसमें मियां नवाज शरीफ जाती उम्र में बैठे हैं और पूरा एक उसको ऐसे सजाया गया जैसे अक्सर ये शादियों पे दुल्हन वाला कमरा सजाया जाता है ना, और वो पूरा उसको क्या कहते हैं, वो जो बेड के इर्द गिर्द वो सेज कहते हैं या पता नहीं जो भी कहते हैं उसको, वो जो एक पूरा फूल की पत्तियां और वो पूरा उसको सजाया जाता है। या रुखसती के टाइम
या वलीमे के मौके पे ऊपर जो स्टेज होता है दुल्हन का या दूल्हे का, उसको जिस तरह से सजाया जाता है, इस तरह से वहाँ पे उसको उस जगह को सजाया गया था जहाँ मियां नवाज शरीफ बैठे हैं, टिकटॉक बनवा रहे हैं, गाने चल रहे हैं। एन उस वक्त जब G9 इस्लामाबाद जामे इमाम सादिक में जनाजे के बाद शोदा की जो मैयतें हैं उनको उनके इलाकों में रवाना किया जा रहा था, एन उस वक्त मियां नवाज शरीफ गाने सुन रहे हैं, टिकटॉक बनवा रहे हैं, टिकटॉक बन रही हैं, और वो एक ऐसे स्टेज पे बैठे हैं जो दूल्हे का स्टेज होता है। ये चीज़ें नून लीग को बहुत हॉन्ट करेंगी। ये जो कुछ नून लीग कर रही है, इस पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। मैं ये समझता हूँ इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। सुप्रीम कोर्ट का आप देख लें, आप मतलब कोई इदारा नहीं बचा ना पाकिस्तान के अंदर। बदकिस्मती ये है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें बताया गया है कि सोहेल आफरीदी, सलमान राजा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, इन सारों ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है इमरान खान की सेहत के मामले पे। तो चीफ जस्टिस ने मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को कहा, वफाकी हुकूमत को कहा। उस प्रेस रिलीज में 3 से 4 बार इमरान खान का जिक्र किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की औकात यह है कि जुर्रत नहीं हुई कि लफ्ज़ इमरान खान लिख सकें। लिखा गया है प्रिजन लीडर इन प्रिजन, और प्रिजनर लिखा गया है, और अपना कैदी लिखा गया है कि इनका कैदी लीडर लिखा गया है। इमरान खान का नाम नहीं लिख सके चीफ जस्टिस पाकिस्तान प्रेस रिलीज में। उनको ये इजाज़त नहीं मिली कि वो प्रेस रिलीज में, क्योंकि नजम सेठी ने बताया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बता दिया गया है कि आपने क्या करना है। ये नजम सेठी ने अलीम खान के चैनल पर बैठ कर कहा है। अगली वीडियो में कुछ बात करेंगे कि कौन सी 4-5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से नून लीग का, तो मैं समझता हूँ इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। और जो बच्चा आज 10 साल की उम्र का है उसको अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे, वो 90 साल की उम्र तक जिए, लेकिन वो कम अज़ कम नवाज शरीफ और जरदारी की आने वाली नस्लों को कभी वोट नहीं देगा, इनके आने वाली नस्लों को कभी वोट नहीं देगा। और मैं ये समझता हूँ कि हर क्राइसिस में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, हर क्राइसिस में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं। ये जो पाकिस्तान पिछले 4 साल से क्राइसिस में है और पाकिस्तान की कौम जुल्म, जबर, बर्बरियत, फसाइयत और जदीदियत बर्दाश्त कर रही है, इसमें जो एक चीज़ मैं पॉजिटिव देखता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये 2 ख़ानदान इस हद तक लोगों की नज़र में गंदे और नंगे हो गए हैं कि इस वक्त जो बच्चा 10 साल का है, जो थोड़ा सा उसको चीज़ों की समझ आती है, वो कम अज़ कम अगले 80 साल तक, 90 साल तक वो जिए। वो अपनी ज़िंदगी में नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ की बेटी के बच्चों, जरदारी के बेटे बेटियों, उनके बच्चों को कभी वोट नहीं देंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान को कहाँ पर ला के छोड़ दिया। मैं आपको जिस तरह से अर्ज़ किया कि अभी मैं मुख्तसर इस पर बात नहीं करना चाहता, जो हमारे दोस्तों ने सवालात उठाए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रखूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्होंने ऐसी हरकतें की हैं जिस वजह से लोगों के अंदर बहुत इश्तियाल है, इस वक्त बहुत नफरत है। लोग झोलियाँ उठा उठा के इनको बद्दुआएं दे रहे हैं, लोग इनकी शक्लों से मज़ीद लोगों को नफरत हो गई है। लेकिन जाते जाते मैं दोबारा ये कहूँगा, एक तो अल्लाह की ज़ात है सब्र देने वाली। अल्लाह ताला उन माओ, बहनों, बेटियों को, उन बच्चों को अल्लाह ताला सब्र जमील दे जिनके अपने, जिनके प्यारे बेगुनाह नमाजी मस्जिद में जुमे के टाइम सर बसजूद थे और उनकी जानें चली गईं। अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। मैं ख़ुद भी इंशाअल्लाह जो ये हैं जिन लोगों के ये नुकसान हुआ है, जिनके अपने गए हैं, उनकी फैमिलीज़ जितनों के पास जा सका मैं भी जाऊंगा। आपसे भी ये गुजारिश है कि आपके इलाकों में जो डेड बॉडीज़ आई हैं, जो शुहदा आए हैं, तो उनकी फैमिलीज़ को मिलें, उनका गम बांटें। ज़ाहिर है अब उनके साथ एक ताज़ियत ही की जा सकती है, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, उनका कुछ गम कम हो, और उनको इस बात का ये बात रियलाइज़ कराएं कि आप उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत ने जो करना था कर छोड़ा है, हुकूमत जो कर रही है वो आपके सामने है कि मरीम नवाज़ ने सिर्फ अपनी आज की सरकारी एक्टिविटीज़ जो है वो मनसूख की हैं, बसंत कैंसिल नहीं की गई। कल रात की भी मैंने वीडियोज़ लगाई हैं कि हर चौक चौराहे के ऊपर जो है वो हर चौक और चौराहे के ऊपर वो लगी हुई वो जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी नाच गाने वाली, और डांस हो रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत ही तकलीफ़ दे बात है, बहुत ही तकलीफ़ दे बात है, बहुत ही तकलीफ़ दे बात है। अल्लाह ताला अपना करम करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन दे, दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो, दहशतगर्दों का ख़ात्मा हो। ये दहशतगर्द जहन्नमी कुत्ते हैं, ये खारजी हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं। इनको चुन चुन के मारना चाहिए, इनके सहूलतकारों को मारना चाहिए। इनके लिए पाकिस्तानियों के दिल में कोई रहम नहीं है, दिमाग में कोई अभाम नहीं है। पूरा पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह है कि जो भी बंदूक उठा के हमारे किसी फ़ौजी जवान की जान लेता है
हमारे किसी पुलिस के जवान की जान लेता है, किसी सिविलियन की जान लेता है, किसी नमाजी की जान लेता है, किसी सिविलियन की जान लेता है, वो खारजी है, वो जहन्नमी कुत्ता है, उसके सहूलतकार बेगैरत हैं, उसके सहूलतकार जितनी आप गंदी गालियां दे सकते हैं वो हैं। और उनके लिए जो उनके लिए नरम गोशा रखते हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान के लोगों के दिलों में कोई रहम नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोग जो इन दहशतगर्दों, जो बंदूक उठाने वाले हैं, इनके साथ जो बातचीत की बात करता है, जो इनके लिए रियायत की बात करता है, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इन लोगों के लिए खुदारा कुछ चीज़ों में क्लैरिटी ले आए। हम बाकी हर चीज़ पे तनकीद करते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों पे तनकीद करते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये जो मामला है ये हर मुसलमान, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि वो इसके ऊपर कम अज़ कम क्लियर रहे कि हम किसी को आपस में, मुसलमानों के दरमियान, पाकिस्तानियों के दरमियान तफरका पैदा नहीं करने देंगे, शिया सुन्नी फसादात शुरू नहीं होने देंगे। और दूसरा ये है कि जो भी दहशतगर्द है, जो भी बंदूक उठाता है, उसके लिए कोई अगर मगर नहीं है, उसके लिए कोई अगर मगर नहीं है। ज़रा जाते जाते एक बात कहूँगा, अगर कोई इनके लिए रियायत रखता है, अगर किसी के दिल में इनके लिए कोई रहम है, एक चीज़ इमेजिन करें, अगर आप बच्चों वाले हैं, इमेजिन करें कि आप घर से जाते हैं और आपको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाए तो आपके बच्चों का क्या बनेगा। इमेजिन करें अगर आप वालिदैन हैं, आपका बच्चा नमाज पढ़ने जाता है और उसकी जान चली जाती है, आपके साथ क्या होगा, आपके साथ क्या गुजरेगी। अगर आप बहन हैं, सोचें आपके भाई किस तरह से जान ले ली जाए। मतलब आप अपने जिन लोगों के अपने गए हैं, उनके फैमिली मेंबर्स की जगह अपने आप को रख के देखें। अल्लाह ताला किसी को ये दुख ना दे, अल्लाह ताला वालिदैन को बच्चों का दुख ना दे, बच्चों को माँ बाप का इस तरह का दुख ना दे। लेकिन ज़रा जो लोग इस वक्त मुतासरा हैं, उनकी जगह खुद को रख के सोचें कि किस कर्ब में होंगे, किस तकलीफ में होंगे। तो अगर मगर छोड़िए, इन दहशतगर्दों के लिए, इन खारजियों के लिए, जहन्नमी कुत्तों के लिए हमारे दिल में कोई रहम नहीं है। इसके ऊपर जितनी हमारे जो हमारे इदारे इन दहशतगर्द जहन्नमी कुत्तों से लड़ रहे, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला करम करे और ये आखिरी वाक़या हो, इसके बाद कोई वाक़या ना हो, कोई सानिया ना हो, पाकिस्तान अरूज देखे, पाकिस्तान तरक्की देखे, किसी माँ की आंख में आंसू ना आए कि उसका बच्चा इस तरह से चला गया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।